फिर बीच में एक पॉइंट आया था जब शिनचैन हो गया बैन। करेक्ट। तब भी आप डोरेमोन शिनचैन को डब कर रहे थे उस टाइम पे? हाँ, आई वाज ना? डबिंग फॉर शिनचैन दैट टाइम। तो कैसा लगा था यार उस टाइम पे? अरे उस टाइम नंबर वन that शो एंड that बैंड। तो उस that is a clear it clearly shows you that any publicity is good publicity. तो at that time पे this controversy, तो उस टाइम पे हिंदुस्तान टाइम्स वाले मेरे घर पे आ गए थे। हाँ, तो आई स्टिल हैव दैट वीडियो। तो उस टाइम पे मेरे पास न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, उसमें मेरी फोटो है ऐसे करके, पीछे मेरा कंप्यूटर है सस्ता सा जिस पे शिनचैन का लैपटॉप है, वो वॉलपेपर लगा हुआ है, और वहाँ पे ऊपर हेडलाइन लिखी है हार्मलेस एंड फन सेज शिनचैन्स इंडियन वॉइस या ओरिजिनल वॉइस, ऐसे कुछ तो। Okay. और फिर उन्होंने घर आके मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया। मेरे पास आज भी वो वीडियो है, इफ आई लुक एट इट इन माय हार्ड ड्राइव ना। हाँ, तो मुझे मैं भेजना। बिल्कुल मैं 10-12 साल का बच्चा, और मैं बड़ा उसमें ज्ञान दे रहा हूँ कि नहीं नहीं, आई थिंक चिल्ड्रन शुड, मैंने उसमें ऐसा कुछ बोला है फालतू का ज्ञान कि WWE इज ऑल्सो बैड बट दे शो दैट। और मैंने ऐसे कुछ तो अपना मैंने उस टाइम तो इंग्लिश भी टूटी फूटी बोलता था मैं, कुछ तो मैंने इंटरव्यू दे दिया मैंने। और फिर उसके बाद पर क्या हुआ कि तो कुछ केस हो गया था आई थिंक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना। तो देन तो मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था कि जो शिनचैन है वो जापान में एक एडल्ट कार्टून है। करेक्ट। एंड जब वो इंडिया में दिखाया गया वो छोटे तो वो छोटे बच्चों को दिखाया गया। Correct. अब उसमें न्यूडिटी थी, अरे उसमें वो तो हमने शिनचैन- देखी है, वो तो कितनी बार सेंसर होके गई है, बट द काइंड ऑफ सीन्स आई हैव सीन शिनचैन डांसिंग नेकेड। तो मैंने और आई हैव डब्ड देम, क्योंकि बोलते हैं डब कर दो और उसके बाद देखेंगे। तो उसमें जब वो नेकेड होता था, मुझे आज भी लाइन है, वो ऐसे गाता था हाथी मेरा प्यारा हाथी, एंड इट इज सो ल्यूड, इट इज सो, मतलब मैं कह रहा हूँ एडल्ट को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो इतनी गंदगी है वो। और तो वो सेंसर कर देते थे वो। पर और वो लड़कियों पे लाइन मार रहा होता था। वो तो मैं कह रहा हूँ तब भी ठीक है, पर वो तो प्योर न्यूडिटी, वो नीचे कपड़े उतार देता था अपने, इससे एक्सट्रीम क्या हो सकता है? बिकॉज मैंने पता क्यों देखा, आई यूज्ड टू राइट फॉर शिनचैन, मैं स्क्रिप्ट्स लिखती थी। अच्छा, आप लिखते थे? आपने कब लिखा? आपने? मैंने काफी लिखी है यार, मैंने डोरेमोन की भी बहुत लिखी है, मैंने शिनचैन की भी बहुत ड्यूरिंग लिखी दैट है। टाइम डिड यू राइट, और आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन इट आफ्टर मी, मे बी आफ्टर आई वाज डबिंग, मे बी। बिकॉज मुझे ये ब्रीफ दिया गया था कि शिनचैन की स्क्रिप्ट लिखते वक्त अगर वो किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है तो आपको उसे अडेप्ट करना है और आपको ऐसे बुलवाना है। अगर मान लो वो बोल रहा है कि चलो चलो डेट पे चलते हैं, तो उसे अडेप्ट करना है और उसको बोलना है कि दीदी आप बहुत प्यारी हो। ऐसे करके हम डायलॉग चेंज कर देते थे। जैसे आपको बता रहा हूँ, उस टाइम एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था, अब वो शायद किसी को इंटरनेट मिलेगा भी नहीं, इट वाज कि बच्चे चुराने वाली मोटी बुढ़िया। तो दैट वाज द लाइन, है ना। और हम लोग सब बोलते थे, मतलब इनिशियली तो पूरा अनफिल्टर्ड जाता था और हम एंजॉय करते थे। डबिंग डायरेक्टर एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि हमें कुछ। पर जब ये केस हो गया तो उसके बाद आई वाज कॉल्ड, और तब तक मैं कुछ 150-200 एपिसोड कर चुका था। नाउ इफ यू कंसिडर इट इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स, यू नो 3 segments were counted as 1 episode. तो it is about 600 stories or something. And I was called, और किसी ने बैठ के उसको पूरा उसने फिगर आउट किया था कि यहाँ पे it is getting adult, और then we changed all those lines because otherwise Shinchan was put off air. So after we changed all those lines, after that Shinchan had gone back on air. And उसके बाद भी इतना issue हुआ कि we had to do this exercise, imagine, for the second time. Again 600 episodes, again corrections of corrections. And that also we did ताकि it can at least go on the TV. So that is how adult it was.